हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा एक जैव भू रासायनिक चक्र श्वसन के दौरान नुकसान नहीं उठाता है। विकल्प ए है फास्फोरस, विकल्प बी है नाइट्रोजन, विकल्प सी है सल्फर तथा विकल्प डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न में हमसे जैव भू रासायनिक चक्र के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह है जैव भू रासायनिक चक्र के विषय में। जैव भू रासायनिक चक्र। तो चलिए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या होते हैं। तो ऐसे रसायन जिनका प्रकृति में चक्रण होता है, चक्रण तथा यह जो चक्रण होता है, इन रसायनों का जो चक्रण होता है, यह चक्रण होता है जैविक घटकों के माध्यम से तथा भूमंडल के माध्यम से इनका चक्रण होता है। तो ऐसे इस प्रकार से जो चक्र बनता है इसे कहा जाता है जैव भू रसायन चक्र। जैव भू रसायन चक्र इन्हें कहा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये किस किस प्रकार के हो सकते हैं। तो जो जैव भू रासायनिक चक्र हैं ये गैसीय भी हो सकते हैं। गैसीय अर्थात जैसे कि नाइट्रोजन का चक्रण होता है, ऑक्सीजन का चक्रण होता है। इसके अतिरिक्त यह अवसादी चक्र भी होते हैं। अवसादी, अवसादी का क्या अर्थ है? अवसादी का अर्थ है जैसे कि फास्फोरस का चक्रण, सल्फर का चक्रण, तो इनका भी क्या होता है? चक्रण होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। इसमें हम ये देखते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा एक जैव भू रासायनिक चक्र श्वसन के दौरान नुकसान नहीं उठाता है। तो जब हम फास्फोरस को देखते हैं तो फास्फोरस का भी श्वसन में कोई योगदान नहीं होता है, तो ये भी क्या है? कोई नुकसान नहीं उठाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का भी श्वसन में योगदान नहीं है, तो ये भी कोई नुकसान श्वसन के दौरान नहीं उठाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तथा तीसरा है सल्फर, तो सल्फर का भी श्वसन में कोई योगदान नहीं है, तो ये भी बिल्कुल कोई नुकसान नहीं उठाएगा। तो ये सभी के सभी क्या है? सही है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए विकल्प डी, उपरोक्त सभी। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।